सी के सीरीज में हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे के कंप्लीट ऑपरेशंस को देखा, बहुत सारा मैंने प्रोग्राम्स भी आपको बताया। आज के इस वीडियो में मैं शुरू करता हूँ डबल डायमेंशनल एरे को। तो सिंपली यदि हम डबल डायमेंशन एरे को कहें तो ये हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एरेज एंड एरेज, या दूसरे और उसको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन है एक एरे के अंदर दूसरे एरे का। तो सिंपली मैंने एक छोटा सा कोड किए हुए है कि टू डायमेंशनल एरे ऑल्सो नोन एज 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ए ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर with rows and columns. Each element in an array is referred to as a cell and can be accessed by its rows and columns, indices या indexes. Two-dimensional array can be defined as array within an array. एक array के अंदर दूसरे array का क्या है, डिक्लेरेशन है। अब देखिए, अब है कि इसको यार डिक्लेरेशन कैसे होगा, यानी हम लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, अब इस पर आते हैं। देखिए, इसका सिंपल सिंटैक्स होता है कि डेटा टाइप एरे नेम और यहाँ पर रो और कॉलम आपको देना होता है। तो रो और कॉलम क्या है कि आर से रिप्रेजेंट हो गया रो, तो कितना नंबर ऑफ रो चाहिए और उसमें कितना कॉलम चाहिए। ठीक है, वेयर डेटा टाइप मे बी एनी data type of C language, जो भी डेटा टाइप सी का होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। एरे नेम तो जान ही रहे हैं, आर ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रोज को, और सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉल्स को, यानी कॉलम्स को। तो अब इसके एग्जाम्पल में यदि आते हैं तो सपोज कीजिए कि हम इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप हो गया इंटीजर, और एरे का नाम यदि मान लीजिए हम ए लिए और यहाँ पर हम उसका साइज़ दे देते हैं 10 नहीं लेता हूँ, 10 तो लंबा बड़ा हो जाएगा, छोटा लेता 5 और 5, तो 5/5 हो गया। तो इसका मतलब है कि 5 रो बनेगा। तो 5 रो बनेगा तो कैसे बनेगा ये देखिए, पाँच रो और 5 कॉलम बनेगा। कैसे बनेगा अब इसको देखते जाइए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए ये बना। अब इसमें क्या होगा कि 5/5 में तो इंडेक्स तो ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, आप जान रहे हैं। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, कॉलम का 1 2 3 एंड 4। उसी तरीके से इसका भी इंडेक्स होगा 0 1 2 3 और 4। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करा किसको, कॉलम को। अब देखिए, हर एक सेल जो मैंने ऊपर मेंशन किया था कि वो सेल है, तो सेल ये कहलाता है। तो हर एक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैसे होगा, तो पूरे एरे का तो नाम हो गया ए नाम से है, लेकिन इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में जो इंडेक्स नंबर होता था उस सेल का, उसी तरीके से यहाँ भी इंडेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ इंडेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है किसका,
रो का और कॉलम का। जैसे इसको यदि हम लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 रो और 0 कॉलम। इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1, 0 हो गया रो और 1 हो गया कॉलम, 0 2, 0 3, 0 4। इसको ध्यान दीजिएगा सिर्फ, तो इंडेक्स में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट रो में आ गए तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। तो इसी तरीके से लास्ट वाले का क्या हो जाएगा आपका, लास्ट रो का 4 0 4 1 4 2 4 3 और 4 4। तो ये इंडेक्स है। तो अब बात आती है कि इस इंडेक्स को यदि हम यूज करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यदि हम सिंपली कहें कि एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो लिखेंगे कि नेस्टेड लूप इज यूज्ड टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स। देखिए कैसे होगा, अब इस पर आते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो एरे है मेरा, तो हर एक का इंडेक्स आप देख रहे हैं 0 0। तो इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखाएगा, ए ऑफ 0 रो और 0 कॉलम। फिर दूसरे को लिखेंगे तो क्या करना होगा, ए ऑफ 0 1। इसी तरह से लास्ट वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ऑफ 0 और 4। इसी तरह से हम सारे को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे और लास्ट वाले का मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑफ 4 ऑफ 4। ये ना होगा, यानी 4/4 पर हम पहुंच गए, यानी लास्ट वाला इस एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको गौर करने वाली बात है कि देखिए इसमें क्या बदल रहा है, रो का नंबर और कॉलम का नंबर। तो हम यहाँ फॉर लूप यदि यूज करें या वाइल लूप, कोई भी नेस्टेड लूप, तो देखो फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 इसलिए दिए क्योंकि नंबर ऑफ रो हमने कितना लिया है, 5, और कॉलम भी 5 है इसीलिए। तो 5 और i प्लस प्लस। आप लूप अच्छे तरीके से जान गए हैं, और नेस्टिंग के लिए जो पैटर्न बताया जाता है वो इसी के लिए बताया जाता है ताकि एरे के इंडेक्स को एक्सेस करने में परेशानी नहीं हो। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 5 और j प्लस प्लस। अब देखिए, अब हर एक के एलिमेंट में हमको डेटा डालना है, तो हम यूजर से इनपुट मांग लेंगे। printf इंटर एलिमेंट, मैसेज दे दिए, scanf %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j। देखिए अब इसको आपको समझाते हैं, इसको समझिएगा। देखिए पहला बार i का वैल्यू कितना, 0, तो 0 हो गया, और j का भी वैल्यू कितना है, 0। तो ये पहला वाला लोकेशन क्या मिलेगा, i और j का वैल्यू 0 0। तो 0 0 जब मिलेगा तो इसका मतलब है कि देखिए कौन सा लोकेशन हो गया, ये वाला हो गया, पहला वाला बना। अब देखिए अब जो लूप चलेगा तो आकर के j प्लस प्लस होगा, क्योंकि i पर तो तब जाएगा जब तक j ख़त्म नहीं हो जाता है। तो j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 कौन वाला लोकेशन हो गया, ये वाला 0 और 1। फिर इसी तरह से j 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, और लास्ट टाइम कहाँ जाएगा, 0 और 4 पर। जब ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा नीचे वाला j वाला। फिर ये जाएगा घूम करके यहाँ से, ये ऐसे घूम करके फिर ये चला जाएगा कहाँ, i पर। तो i पर जाएगा
तो आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा। तो आई का वैल्यू हो गया कितना, 0 था, अब हो गया 1। और फिर जे 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 4 तक। हाँ, 0 से 4 चलेगा। तो देखो रो हो गया कौन, 1। तो 1 रो हो गया, तो रो कौन सा हो गया, ये वाला हो जाएगा। और ये कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर के 4 तक। तो देखो ये आपका आ जाएगा वैल्यू ना। तो इसी तरीके से ये लूप चला करके हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आइए, अब मान लो आउटपुट देना रहेगा तो स्कैनएफ की जगह पर प्रिंटएफ दे देंगे, प्रोसेस तो यही रहेगा। वो तो एक प्रोग्राम जब फाइनली बताएंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसमें हम लेकर के चलेंगे कि एलिमेंट यानी इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। तो देखिए डबल डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड एज, देखिए जैसे शुरू में ही लिखे, डेटा टाइप, एरे नेम और रो और कॉलम आप बता दीजिए, इक्वल टू, यहाँ पर 2 गो करली ब्रेस शुरू होगा। एक तो एरे को रिप्रेजेंट करा, दूसरा एक पूरे रो को रिप्रेजेंट करेगा। 1 1 E11 E12 E13 ऐसे चलेंगे और करली ब्रेस बंद होगा, फिर कॉमा, फिर दूसरे का करली ब्रेस स्टार्ट करेंगे। E21 E22 E23 अपना डॉट डॉट दे दो, करली ब्रेस फिर इसी तरह से, फिर E31 E32 E33 और देन ये E33 का मतलब हो गया एलिमेंट, यहाँ सेमी कॉलन दे देंगे। ये हो गया सिंटैक्स। अब है एग्जाम्पल, देखिए जैसे मान लीजिए हम इंट में ए लिए और ए का साइज हम 3/3 यदि मान लो कर देते हैं, तो हमको यहाँ 2 गो करली ब्रेस देना है। पहला में देखिए 3 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, तो 10 20 30, एक रो हो गया, 3 गो ही देना है, कॉलम 3 गो है, फिर कॉमा 40 50 60, कॉमा तीसरा अब रो में 70 80 90, इसको बंद और सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम किसी भी डबल डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये याद रखना है कि डबल करली ब्रेस उसमें हमको देना पड़ेगा। और ये एक रो को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा एक रो को रिप्रेजेंट किया और ये तीसरा एक रो को रिप्रेजेंट किया, तो 3 रो हो गया, 3/3। देखिए यहाँ पर यदि कुछ नहीं देते, 3/3 जो दिए, 3 3, इसको यदि नहीं देते तो आप साइज जो देना था दे लेते, लेकिन यदि फिक्स किए हुए हैं तो एलिमेंट उतना आपको देना पड़ेगा। ये हो गया इसका। अब आइए कि इसके प्रोग्राम को लेकर के चलेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम इसमें लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम जैसे उस एरे में करते थे कि एरे का डिक्लेरेशन, वेरिएबल जो भी लेना है उसके साथ वो ले लेंगे। तो देखिए यहाँ भी हम लिखेंगे हैश include stdio.h void main, और यहाँ पर हम इंटीजर में ही मान लो एक एरे ले लेते हैं और यहाँ साइज हम 10/10 कर दिए। तो देखो 10/10 का मतलब छोटा नहीं है, ये 100 एलिमेंट के लिए बन गया, 10 रो 10 कॉलम, तो 10 × 10 = 100 एलिमेंट्स के लिए हो गया। हम m ले लिए रो के लिए, n ले लिए कॉलम के लिए, i और j ले लिए लूप चलाने के लिए। अब देखो आपको सबसे पहले इनपुट करना है इसका ऑर्डर, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, स्कैनएफ
%d रो और कॉलम दोनों लेना है, एड्रेस ऑफ m एड्रेस ऑफ n, रो और कॉलम दोनों आ गया। अब देखिए रो कॉलम आने के बाद आप लूप लगाइए, चूंकि इनपुट लेना है एलिमेंट को। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस। और दूसरा लेकर के चलेंगे फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। आप देखिए यहाँ पर आपको मैसेज देना है printf इंटर एलिमेंट फॉर किसके लिए, देखो a ऑफ %d ऑफ %d, डबल कोट यहाँ बंद करेंगे, i, j को प्रिंट करा देंगे। तो ये ऑटोमेटिक आपको 00, 01, 02 उसका जो इंडेक्स नंबर है वो शो करेगा। और स्कैन कीजिए, स्कैन करेंगे %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j, जो इंडेक्स यहाँ दिखाएगा उसी इंडेक्स पर हम वैल्यू इनपुट मांग लेंगे। अब इनपुट होने के बाद अब हमको करना क्या है, उसके वैल्यू को डिस्प्ले करना है, यानी कि जो आया डेटा उसको डिस्प्ले करना है। तो लिखेंगे printf एलिमेंट्स आर, या एलिमेंट्स भी छोड़ दीजिए, मैट्रिक्स लिखे, मैट्रिक्स लिख दिए हेडिंग में। हमको उसको डिस्प्ले कराना है तो लूप तो सेम लेना पड़ेगा ना जो इनपुट के लिए लिए हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m और i प्लस प्लस, लूप सेम चलाइए, लूप में कोई अंतर नहीं। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पर आपको एलिमेंट को प्रिंट करना है, %d, स्पेस मैंने दे दिया यहाँ, अदरवाइज आप \t डाल लेंगे, टैब स्पेस हो जाएगा, डाल ही देता हूँ मैं, \t टैब स्पेस हो गया। और यहाँ पर अब a ऑफ i एंड j को प्रिंट कर देना है, ये प्रिंट हो गया। और यहाँ पर आप क्या करिए कि एक लाइन बदले तो \n डाल दीजिए ताकि लाइन बदल जाए, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद लाइन बदल जाए। और फाइनली यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम बनता है इसका। तो अब इसी को यदि सिमुलेटर पर आप डाल करके देखिएगा, या ऑनलाइन कंपाइलर है, कंपाइलर पर आप डालिए और डाल करके इसका रिजल्ट आप हमको बताइएगा कि क्या मिला। इस पर और भी बहुत सारा चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो लंबी हो जाएगी।